नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ में 2050 करोड़ का कथित शराब घोटाला सामने आया है और शराब कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। रायपुर में कटोरा तालाब के सूर्या अपार्टमेंट में छापे की खबर है। शराब घोटाला मामले में झारखंड के रांची में ईडी का छापा पड़ा। रायपुर की अपराध शाखा ने दर्ज किया था मामला। झारखंड के कुछ अधिकारी भी मामले में आरोपी हैं। बघेल सरकार के कार्यकाल में हुआ था कथित शराब घोटाला। आईएएस, आबकारी अधिकारी और कारोबारियों पर घोटाले का आरोप। सरकारी शराब की दुकानों से अवैध शराब बेचने का आरोप है। अवैध शराब को डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेचने का आरोप है। छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने झारखंड के सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। रांची के विकास कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया था, जिसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई। शिकायत में कहा गया था कि शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में ही रची गई थी और आबकारी नीतियों में फेरबदल कराया। तो ये बड़ी खबर शराब घोटाले को लेकर। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, क्या है अपडेट? झारखंड के रांची से लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर तक अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये मामला अगर देखा जाए तो जो ईडी ने कार्रवाई की है ये झारखंड से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि झारखंड की शराब नीति को लेकर ईडी ने रेड मारी है और ये बातें सामने निकल कर आई थी कि झारखंड की जो शराब नीति वो है वो छत्तीसगढ़ के शराब नीति के आधार पर ही उसका अध्ययन किया जा रहा था, उसको बनाया जा रहा था, जिसमें एक बड़े घोटाले की आशंका ईडी ने व्यक्त की थी। इस मामले में ईओडब्ल्यू में एक शिकायत दर्ज थी जिसमें अधिकारियों के नाम शामिल थे। उसी ईओडब्ल्यू की शिकायत जो दर्ज हुई है उस आधार पर ही ईडी ने ये कार्रवाई की है और झारखंड और छत्तीसगढ़ में कार्रवाई चल रही है। दरअसल मामला ये इस तरीके का है कि छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा है कि जो झारखंड की शराब नीति बन रही थी और जो उसमें घोटाले की बात आई, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में उसकी साजिश रची गई थी, उसकी प्लानिंग की गई थी और इसी आधार पर ये कार्रवाई ईडी ने की है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कुछ ठिकानों में जो शराब कारोबारी हैं उनके ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ईडी ने अभी तक इसकी जो जानकारी है वो नहीं दी, क्योंकि ईडी जितनी भी कार्रवाइयां करती है वो पूरी गुप्त तरीके से करती है और अभी सूचनाएं इस तरीके की हैं कि इस मामले से जुड़ा ईडी की कार्रवाई हुई है कि झारखंड में जो शराब नीति थी उससे संबंधित मामला है। क्योंकि अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में भी एक शराब घोटाला हुआ जिसमें ईडी के अनुसार 2050 करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई अधिकारी अभी जेल में है। भूपेश सरकार में जो कद्दावर अधिकारी रहे हैं वो जेल में है, जैसे कि अगर देखा जाए अनिल सुडेजा जेल में है, शराब कारोबारी है अरुणपति त्रिपाठी वो जेल में है, रायपुर मेयर के जो भाई हैं अनवर डेवर वो भी अभी इस मामले में जेल में है। तो छत्तीसगढ़ के कई सारे ऐसे लोग हैं जो शराब घोटाले में जो 2020 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था उसमें जेल में है। अब ये झारखंड से शराब घोटाले की जो नीति बनी थी, शराब की नीति बनी थी झारखंड में, उससे संबंधित ये कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, रायपुर में ईडी के एक्शन को लेकर क्या है अपडेट? रायपुर में ईडी ने उसी मामले से संबंधित जो झारखंड की जो शराब नीति बन रही थी उसमें जो घोटाले की बात आई, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला आया, उससे संबंधित ये बातें आई हैं। क्योंकि अभी ईडी ने किसी का नाम नहीं लिया कि कौन अधिकारी है, कौन कारोबारी है, बस ये जानकारी है कि इस क्षेत्र में ईडी के लोग पहुंचे हैं, जैसे कटोरा तालाब वाले क्षेत्र में पहुंचे हैं, किसके इधर पहुंचे हैं, कौन है, इसकी जानकारी ईडी की तरफ से नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला झारखंड के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और जिन लोगों ने वहां पे शराब घोटाले से संबंधित जो नीतियां बन रही थी उसमें जिनकी भूमिका रही है उनसे जुड़े बातें हैं। इसमें शराब के कारोबारी हैं और कुछ अधिकारी भी बताए जा रहे हैं, लेकिन कौन है ये अभी तय नहीं हुआ है। इस बात का ना तो ईडी ने जानकारी दी है, न छत्तीसगढ़ की अभी जो पुलिस है, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की पुलिस के भी सहयोग मांगा जाता है, लेकिन अभी किसी अधिकारी ने इस पर कोई भी बातें अपनी नहीं रखी हैं। इसके लिए इंतजार करना होगा जब ईडी की जो प्रेस रिलीज है वो आएगी और उसके बाद जो क्लियर होगा कि कितने लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की, कौन कौन से लोग हैं, पूरा मामला क्या है। लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार तो यही है कि झारखंड की जो शराब नीति थी जिसमें भ्रष्टाचार के मामले हैं उसी से संबंधित ये कार्रवाई झारखंड में भी चल रही है
और रायपुर में भी कुछ ठिकानों पर है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जुल्फिकार और बघेल सरकार के कार्यकाल का जिक्र हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस मामले पर सियासत भी होती हुई आगे नजर आ सकती है। नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।